नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिनों के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का दिया निर्देश। झारखंड में 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की कथित खरीद फरोख्त मामले की फिर से होगी जांच। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 29 मरीज हुए स्वस्थ। आज एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत। और राज्य के पुलिस महानिदेशक ने विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कोयला और बालू तस्करों और नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने मजदूरों के पुनर्वास के लिए उनके कौशल का विवरण तैयार करने के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और M.R. शाह की पीठ ने केंद्र को ये निर्देश भी दिया कि मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए राज्यों की मांग के अनुरूप 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त रेलगाड़ियां उपलब्ध कराएं। अदालत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के मामले में मजदूरों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने पर विचार करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मजदूरों की पहचान और पंजीकरण किया जाए जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं। परिवहन की व्यवस्था सहित ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकारियों को मंगलवार से 15 दिन का समय दिया गया। न्यायालय अब जुलाई में इस मामले की सुनवाई करेगा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर मजदूरों की दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने 5 जून को आदेश सुरक्षित रखा था। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार देने की नीति तैयार की जा रही है। नगर विकास विभाग को नीति निर्धारण की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के सहारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। श्री आलम ने बताया कि अब तक लगभग 2.5 लाख लोगों की मैपिंग की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में झारखंड राज्य लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को लगाया गया है। मैपिंग के आधार पर लगभग 70% मजदूर कुशल पाए गए हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव 2016 के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों की फिर से जांच होगी। इस संबंध में सीआईडी के एडीजी अनिल पाल्टा ने मामले की समीक्षा के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश झा को पुनर्जांच के निर्देश दिए। निर्देश के बाद श्री झा ने अनुसंधानकर्ता को फिर से नए बिंदुओं पर जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जेल में बंद पूर्व विधायक योगेंद्र साव सहित कई बड़े नेताओं और अफसरों से पूछताछ करने को कहा है। इस मामले में झाविमो के तत्कालीन सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने एक ऑडियो वीडियो टेप जारी किया था, जिसमें चुनाव को प्रभावित करने संबंधी बातचीत का जिक्र था। टेप के आधार पर निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई थी और शिकायत के आधार पर जगन्नाथपुर थाना में गृह विभाग के अवर सचिव अविनाश चंद्र ठाकुर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राज्य भर में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़ने में कोडरमा जिला अव्वल रहा है। जिले में 11,000 प्रवासियों के नए जॉब कार्ड तैयार किए गए हैं ताकि उन्हें गांव में ही रोजगार मिल सके। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में कोरोना संकट के बीच मनरेगा रोजगार का बेहतर साधन बन रहा है। कोडरमा जिले में अब तक 11,000 अप्रवासियों को नए जॉब कार्ड बनाकर रोजगार से जोड़ा गया है। इसके अलावे नए लोगों को रोजगार भी मिल सके, इसके लिए सभी गाँवों में 5-5 योजनाएं शुरू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। जल संचयन व पौधारोपण से संबंधित ये कार्य बारिश के मौसम के लिए पूरी तरह से अनुकूल होंगे, लिहाजा पारदर्शिता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपायुक्त ने पुख्ता कदम उठाया है ताकि राशि के बंदरबाट की गुंजाइश भी न रहे और लोगों को रोजगार भी मिल सके। गजेंद्र बिहारी सिंह, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के फतहा गांव में कढ़ाई और जरी कारोबार से जुड़े कारीगरों की स्थिति दयनीय हो गई है। लॉकडाउन के कारण बाजार बंद रहने से इनके बनाए उत्पाद बिक नहीं रहे हैं, जिससे उनकी पूंजी फंस गई है और उन्हें भरण पोषण में भी परेशानी हो रही है। ये मजदूर दूसरे राज्यों में कारीगरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन में अपने घर लौटकर इसी रोजगार की शुरुआत की, लेकिन लॉकडाउन से कारीगरों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कढ़ाई करने वाले कारीगर बताते हैं कि सरकार अगर उनकी मदद करे तो उनके बनाए गए उत्पाद विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय पटल पर कढ़ाई और जरी को नई पहचान दिला सकता है।
लॉकडाउन की वजह से हम लोग का काम ठप है, काम नहीं चल रहा है, तो इसीलिए मैं सरकार से कुछ मदद मांगना चाहता हूँ करे, जिससे हम लोग अपना परिवार को मतलब घर संसार चला सके, क्योंकि ये काम जो है हमारे देश में नहीं बल्कि इस काम का विदेशों में भी चर्चा है, मांग है, इसलिए सरकार से मुझे कुछ मदद चाहिए। चतरा जिले में प्रतापपुर प्रखंड में मनरेगा योजना में गड़बड़ी के आरोप में बर्खास्त किए गए 14 कर्मियों ने मनरेगा अपर आयुक्त मनीष तिवारी पर रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। बर्खास्त कर्मियों ने कहा है कि केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि लॉकडाउन की अवधि में किसी की भी नौकरी न छीनी जाए। इस दौरान कर्मियों ने कहा कि जिस सड़क के गायब होने की रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा सरकार को समर्पित किया गया है वो झूठ और तथ्यहीन है। कर्मियों ने कहा है कि मनरेगा अपर आयुक्त 40 सड़कों की जांच करने प्रतापपुर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने महज 14 सड़कों का स्थल निरीक्षण किया था। कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस दौरान स्थानीय मुखिया रीना देवी ने भी अपर आयुक्त से सभी सड़कों का स्थल निरीक्षण करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड से संतुष्ट होने की बात कहकर स्थल जांच करने से इनकार कर दिया था। कर्मियों ने राज्य सरकार से मामले में स्वतंत्र एजेंसी से पुनः जांच कराकर बर्खास्त कर्मियों को न्याय देने की मांग की है। आपको बता दें कि 40 सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी के आरोप में संविदा कर्मी, परियोजना पदाधिकारी समेत 14 बीपीओ, जेई और रोजगार सेवक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। बोकारो जिला प्रशासन तंबाकू उत्पादों और प्रतिबंधित पान मसाला बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिला प्रशासन प्रतिबंधित तंबाकू व पान मसाला बेचने और भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया है कि राज्य सरकार ने गुटखा व पान मसाला के 11 ब्रांडों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। उपायुक्त ने बताया इन ब्रांडों के थोक विक्रेताओं को 10 जून तक गुटखा व पान मसाला को राज्य से बाहर हटा देने का निर्देश दिया गया था। थोक विक्रेताओं को उनके अद्यतन स्टॉक की जानकारी संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि गुरुवार से जिला प्रशासन अवैध रूप से प्रतिबंधित गुटखा व पान मसाला बेचने और भंडारण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाएगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 187 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में एक दिन में सबसे अधिक मरीजों के मिलने का आंकड़ा है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1330 हो गई है। सबसे अधिक 59 मामले सिमडेगा जिले से प्रवासी कामगारों में पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 संक्रमण के बारे में 15 जून तक संक्रमित लोगों की संख्या 1500 के आसपास पहुंचने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच 29 रोगियों के ठीक होने के बाद कल छुट्टी दे दी गई है। राज्य में अब तक 519 लोग ठीक हो चुके हैं और संक्रमण से 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सोमवार की देर शाम हजारीबाग जिला में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 3 नए संक्रमित मिलने के साथ ही जिले में संक्रमितों की कुल संख्या 122 हो गई है। हालांकि इनमें से 75 ठीक होकर घर जा चुके हैं। शेष 45 का इलाज किया जा रहा है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर SK सिन्हा ने बताया कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 40 लोगों का इलाज हो रहा है। वहीं 7 लोगों का इलाज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल SZB आरोग्यम में किया जा रहा है। उपराजधानी दुमका में लोग खुद को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए आरोग्य सेतु ऐप की मदद ले रहे हैं। सभी वर्ग के लोग इस ऐप का न केवल उपयोग कर रहे हैं बल्कि दूसरों से भी इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की अपील कर रहे हैं। दुमका के रसिकपुर मोहल्ले के गौतम कुमार आनंद, अमित कुमार पाल, अभिजीत दत्ता और शारदा प्रसाद जैसे कारोबारी कहते हैं कि ये ऐप उन्हें कोरोना से बचाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं अभिजीत दुमका शहर से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इससे मुझे काफी लाभ पहुँचा। इससे मुझे ये जानने में सुविधा मिल रहा है कि हमारे आसपास कहीं कोरोना पेशेंट है कि नहीं। साथ ही में ये हमें उपाय भी बताता है कि आपको कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। पाकुड़ में कोरोना संक्रमितों के लिए बनाया गया कोविड-19 मैनेजमेंट हॉस्पिटल रिंची में बीती रात शॉर्ट सर्किट से पुलिस
विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। शॉर्ट सर्किट की सूचना मिलते ही डीसी रामनिवास यादव सहित अधिकारी रिंची अस्पताल पहुंचे। डीसी कुलदीप चौधरी के निर्देश पर सबसे पहले रिंची हॉस्पिटल में इलाजरत 12 कोरोना संक्रमितों को सदर अस्पताल के निकट एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में लाया गया। डीसी ने बताया कि एएनएम ट्रेनिंग सेंटर को पहले से ही कोविड-19 मैनेजमेंट के तहत सुविधायुक्त बनाया गया था। इधर प्रशासन के निर्देश पर रिंची हॉस्पिटल में बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। वे कल विभिन्न जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने नक्सली गतिविधियों पर काबू पाने के लिए कोयला और बालू की तस्करी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ भी पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने और निष्पक्ष कार्रवाई करने को कहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर श्री राव ने लोगों के बीच सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने और मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों ने अपने अपने जिलों की गतिविधियों की जानकारी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। और अब संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संदिग्ध ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लातेहार जिले में बीती रात कोरोना के 8 नए मरीज मिलने से जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 39 हो गई है। अब तक 9 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर चले गए हैं। इसकी पुष्टि जिले के उपायुक्त जिशान कमर और सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने की है। राज्य सरकार के 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने की घोषणा का कोई निर्देश अब तक प्राप्त नहीं होने के बाद विद्युत विभाग ने सिमडेगा जिले में मीटर रीडिंग के अनुसार बिजली बिल की वसूली शुरू कर दी है। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता सचिन कुमार ने कहा कि यदि राज्य सरकार की ओर से निर्देश आने के बाद बिजली बिल में राशि घटा दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिनों के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का दिया निर्देश। झारखंड में 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की कथित खरीद फरोख्त मामले की फिर से होगी जांच। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 29 मरीज हुए स्वस्थ। आज एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत। और राज्य के पुलिस महानिदेशक ने विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कोयला और बालू तस्करों और नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।